अस्सलाम वालेकुम। बालों से आज हम कुछ बनाएंगे कमाल के ऑर्गेनाइजर। टूटे हुए बालों से खराब जिप को हम बिना मेहनत किए बिना खर्चा किए कर लेंगे घर में ही खुद ही ठीक। चार्जर की टेंशन अब आपकी होने वाली है ख़त्म और ऐनक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हो जाएगा हल। तो इसके ऐनक लगी हुई होती है तो वो ऐनक 24 आवर्स पहनते हैं, जहाँ दिल करता है तो ऐनक उतार के हम रख देते हैं। ऐनक के जो शीशा होता है इस पर बहुत ज़्यादा क्रैशेस से पड़ जाते हैं या धूल मिट्टी लग जाती है, बहुत गंदी हो जाती है जिससे हमें ठीक से दिखता नहीं है। तो इसका बहुत ही आसान सा हल है। ऐनक के बॉक्स के साथ एक कपड़ा या कपड़ा दिया गया होता है और इससे आज हम एक कमाल करने वाले हैं। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है या बॉक्स नहीं है तो आप यहाँ पर टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिरका और पानी दोनों मिला कर रखे हुए हैं और इस कपड़े को आपने इसके बीच में डिप करना है और उसके बाद आप इसे इस तरह से निचोड़ लें, हल्का सा गीला करें। उसके बाद आप अपनी ऐनक को इससे साफ़ कर लें। जो सिरका है इससे आप देखेंगे कि जो दाग धब्बे और जो क्रैशेस हैं वो सारे उतर जाएंगे और ऐनक से हर तरह के जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कपड़े से अच्छी तरह से आपने ऐनक को आगे पीछे से साफ़ कर लेना है। ऐनक एकदम आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इस पर जो क्रैशेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आप ठीक से अपनी ऐनक से देख पाएंगे। तो ये टिप आपको पसंद आई होगी। चार्जर का यूज़ हर घर में होता है। चार्जर के अडॉप्टर और इसकी लीड को एक साथ रखना काफ़ी मुश्किल होता है, या बाहर वगैरह जाते हैं कहीं रख कर हम भूल जाते हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ अरेंज करके बहुत ही सलीके से रख सकते हैं, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करें कि आपकी ये लीड कुछ जैसे मैं ये वीडियो में फ़ोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से आप इसे फ़ोल्ड करें तो आपका अडॉप्टर और चार्जर की लीड जो है वो ख़राब नहीं होगी और ये दोनों एक साथ अटैच रहेंगे। आप बाहर सफ़र पर जा रहे हैं या घर में काम कर लिया है और इसे उतार कर रख रहे हैं, तो इस तरह से आप रखेंगे तो ये दोनों आपको बर वक्त आसानी से मिल जाए। पर हो तो अगर इनके कपड़े साथ लेकर जाने हों तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर इनका एक भी कपड़ा हमसे मिसप्लेस हो जाए तो बच्चों का वो सेट या कपड़े जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसको साथ ले जाने के लिए बहुत ही आसान सी मैं आपको टिप दूंगी। अगर बच्चों के कपड़े गंदे हो गए हैं तब भी आप उन्हें वॉश करें, उस टाइम भी आप बच्चों के कपड़ों को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करें। इनके पजामे या ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं उन्हें शर्ट के अंदर ही आपने फ़ोल्ड करना है। अगर बाहर जा रहे हैं तो भी आप इस तरह से इन्हें अरेंज करें। ये इनकी ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी, जैसे बच्चों का लोशन हो गया, बच्चों की कुछ पिन्स होती हैं या पोनियाँ होती हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, इन्हें इन कपड़ों के बीच फ़ोल्ड करके इस तरह से रख सकते हैं और एक बॉक्स के अंदर आपके बहुत सारे कपड़े ईज़िली आ जाते हैं और इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से अरेंज भी हो जाते हैं और घूमते भी नहीं और ज़रूरत के वक्त हमें ढूँढने नहीं पड़ेंगे। कपड़ों की सिलाई करनी पड़ती है जो मोटा होता है और जब हम सुई को डाल रहे होते हैं तो सुई हमारी अंदर नहीं जाती है, आगे से इसकी नोक ख़राब हो जाती है या टूट जाती है। तो उसका बहुत ही आसान सा हल है। आपने साबुन लेना है और साबुन के अंदर 1 से 2 बार आपने इसको इस तरह से डालना है और उसके बाद आपने निकाल लेना है। अब आप जिस भी कपड़े की सिलाई कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जब सुई को डालेंगे तो सुई ईज़िली आपकी मोटे कपड़े से निकल जाएगी, टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी और आपको सिलाई करने में आसानी होगी। रात की पैंट को किस तरह से हम आसानी से फ़ोल्ड लगा सकते हैं और इनकी इस्त्री भी ख़राब ना हो और जब हम बाहर जाएँ तो ज़रूरत के मुताबिक इनको हम आसानी से निकाल सकें। के साथ बहुत ही आसान सा पैंट की फ़ोल्ड का तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने पैंट को उल्टा करना है और इसे आप इस तरह से, ये जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, फ़ोल्ड कर लें। इस तरह से आप इसकी सारी तहों को सीधा कर लें। अगर आपने इस्त्री किया तो आपकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी। स्पेस कम है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आपने पैंट को हाफ़ फ़ोल्ड करना है, ये देखिए हिप तक, और उसके बाद नीचे से आप इसे इस तरह से एक तह लगा लें। तह लगाने के बाद आपने इस एक पाँव को उठा के एक साइड से अंदर कर देना है और फिर आप दूसरे पाँव को तह लगाकर दूसरी साइड से इसके अंदर कर देंगे और ये देखिए आपकी पैंट कितने अच्छे से, अगर इस्त्री हुई भी है या आप इसे कबर्ड में रख रहे हैं तो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती हैं, बहुत कम स्पेस लेती हैं और पड़ी हुई भी हमारी पैंट या जीन्स अच्छी लगती हैं। तो साबुन का यूज़ करने के बाद जो इसका रैपर होता है उसे हम फेंक देते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि ये हमारे इस्तेमाल का नहीं है। तो इससे भी आप अपने कामों को बहुत आसान बना सकते हैं। कंघी करने के बाद जो हमारे बाल टूट जाते हैं तो हम उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। जब अक्सर लोगों को हेयर फॉल हो रहा होता है तो वो कंघी करने के बाद अपने बालों को इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे ये बाल इधर उधर उड़ते फिरते हैं। साबुन के खाली पैकेट को यहाँ मैंने वॉल के साथ लगा दिया है टेप की मदद से। तो इस तरह से हम इसका बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे एक्स्ट्रा बाल हैं जिन्हें हम इधर उधर फेंक देते हैं, इन्हें हम इनके बीच में ऐड कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये बाल सारे के सारे इसमें ऐड कर दें। और जब आपको लगे कि ये भर चुका है या इसमें बाल जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं तो आप इसे निकाल कर डिस्कार्ड कर दें, लेकिन इधर उधर हवा में उड़ते फिरते हैं। तो होप ये वाली टिप आपके काम आएगी। सुई से रिलेटेड है तो सुई में धागा डालना काफ़ी मुश्किल होता है। अक्सर लोगों के नज़र वीक होती है तो वो सुई में धागा नहीं डाल पाते, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ। आज हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कील और बर्तन धोने वाली जो जाली होती है उसमें से आपने एक तार जो है वो कट कर लेनी है।
इस तार को ये देखिए मैंने एक तार काट लिया है और इसको मैंने इस तरह से बहुत ही आसानी से फोल्ड कर लिया है। अब आपने एक कील ले लेनी है और आपने जो है स्कॉच टेप की मदद से इसको यहाँ पर इस तरह से कुछ अरेंज कर लेना है। इसे मैंने अरेंज कर लिया है तो ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो जो सुई है वो बहुत ही ईजीली इसमें से गुजर जाएगी, ये देखिए, और ये मुड़ता भी नहीं है और आपका ये ऑर्गेनाइज़र ख़राब भी नहीं होता। अब आपने इसमें से धागे को गुजार लेना है। उसके बाद ये देखिए इजीली धागा आपका निकल जाएगा और जब आप सुई को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये ऑर्गेनाइज़र आपको उसी तरह रहेगा। आराम से आप सुई में धागा डाल सकते हैं। आप सिंगल डबल धागा इससे बहुत ही आसानी से सुई में डाल सकते हैं और होपफुली ये टिप आपके काम आएगी और आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी। अगली टिप जो है वो मेरी बैग की ज़िप से रिलेटेड है। हमारे बैग की ज़िप्स वगैरह जो है वो ख़राब हो जाती हैं, वो ठीक नहीं होती। और हमारे काम के वक़्त जो है हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों के बैग हो गए या बच्चों की कोट्स वगैरह की ज़िप होगी तो बहुत आसानी से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपने एक प्लास ले लेना है, उसकी मदद से पहले आप इसको एक साइड से टाइट करें, फिर आप इसको दूसरी साइड से टाइट करें। हल्का-सा आपने टाइट करना है ताकि टूटे ना, और हल्का-सा प्रेशर आपने इस तरह से ऊपर से रख के इसको देना है। और उसके बाद जब आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए आपकी ज़िप बहुत अच्छे से बंद हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। इस तरह छोटे-छोटे से काम हम अपने घर में आसानी से कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, अपने कामों में आसानी ला सकते हैं। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हैं और अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस ला सकूँ। अच्छी-अच्छी इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स और कुकिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। अगली इसी तरह